रंगों का श्राप। आम होली रंगों का त्योहार, लेकिन अगर ये रंग कभी मिटे ही नहीं, अगर इन रंगों के साथ कोई अनदेखा श्राप जुड़ा हो जो हर साल किसी न किसी की मौत का कारण बनता हो। ये कहानी है रंगपुर गांव की, जहां हर साल होली आते ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गांव के लोग इस त्योहार को मनाने से डरते थे। कहते हैं एक बार जो इस श्राप की चपेट में आ जाता, वो वापस नहीं आता। क्या यह सिर्फ एक दंतकथा थी, या इसके पीछे कोई खौफनाक सच छिपा था? रंगपुर गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। एक छोटा सा गांव जहां लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी कि यहां कोई भी होली नहीं मनाता था। बाकी जगहों पर होली का त्योहार हंसी खुशी और उत्साह से भरा होता था, लेकिन रंगपुर में लोग इस दिन घरों में दुबक जाते, दरवाजों पर ताले डाल देते और खिड़कियों पर मोटे कपड़े लटका देते। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रघुनाथ बाबा ने एक बार बच्चों को बताया था, होली की रात बाहर मत जाना, अगर गए तो रंग तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। बच्चे डर से कांप जाते थे, लेकिन युवा पीढ़ी इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझती थी। इस बार कुछ युवकों ने इस अंधविश्वास को तोड़ने की ठान ली। अन अजय, सुमित, नेहा, विक्रम और तनु, ये पांच दोस्त गांव के सबसे निडर लड़के लड़की थे। ये सब बकवास है, कौन से भूत प्रेत, चलो इस बार धूमधाम से होली मनाते हैं, अजय ने कहा। गांव वाले मना करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने तय किया कि इस बार आधी रात को होली जलाएंगे, गांव के बाहर, पुराने कुएं के पास, वहीं जहां कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। कहानी के अनुसार कई साल पहले रूपा नाम की एक विधवा औरत इस गांव में रहती थी। रूपा का पति एक साल पहले ही गुजर गया था। उसकी कोई संतान नहीं थी और गांव के कुछ लोग उसे मनहूस मानते थे। गांव के कुछ शराबी लड़कों ने होली के दिन उसे पकड़ लिया, जबरदस्ती उस पर रंग डाला और फिर हंसी मजाक के बीच उसे कुएं में फेंक दिया। रूपा की चीखें पूरे गांव में गूंजी थीं। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि कुएं का पानी लाल हो चुका था, और तब से हर साल होली की रात कोई न कोई लाल रंग में लथपथ मिलता था, और वो रंग कभी नहीं मिटता था। रात के ठीक 12 बजे अजय, सुमित, नेहा, विक्रम और तनु गांव के बाहर पुराने कुएं के पास पहुंचे। देखा, कुछ नहीं हुआ, अजय हंसा। वो लोग होली का जश्न मनाने लगे। अचानक छप छप छप, किसी के गीले पैर चलने की आवाज आई। कौन है? नेहा ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी हवा में एक परछाई तैरती हुई दिखी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो आवाज ठंडी, डरावनी और किसी दूसरी दुनिया से आई लग रही थी। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा, अजय, सुमित, नेहा, विक्रम और तनु, पांचों के शरीर खून से लथपथ थे। लेकिन यह खून नहीं था, यह वही श्रापित रंग था। पांचों पागलों की तरह शरीर से रंग छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। साबुन, पानी, मिट्टी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उनकी त्वचा गलने लगी, मांस झड़ने लगा और चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। गांव के पुजारी ने कहा, जिसने श्रापित रंग को छुआ उसका अंत निश्चित है। एक एक करके सभी की मौत हो गई, लेकिन उनके खून से स्ना रंग अभी भी वहां था। उस दिन के बाद गांव वालों ने फिर कभी होली नहीं खेली, लेकिन कहते हैं रूपा की आत्मा अब भी भटकती है। अगर आप भी होली की रात सुनसान रास्तों पर अकेले हों और आपको गीले पैरों की आवाज सुनाई दे, तो भाग जाइए, क्योंकि अब अगला नंबर आपका भी हो सकता है।